बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बेसिक वनीला स्पंज। अक्सर ये सवाल आते हैं कि हमारा केक अच्छे से राइज़ नहीं होता या हार्ड हो जाता है, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और हर टिप को अच्छे से फॉलो करें। इंशाल्लाह आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। तो आइए हम बेसिक स्पंज बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसिक वनीला स्पंज बनाने के लिए हमें चाहिए 3 अंडे, 3 आउंस यानी 6 टेबल स्पून पिसी चीनी इस तरह लेवल करके, और 3 आउंस यानी 6 टेबल स्पून मैदा इस तरह का हल्का भरा हुआ, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। पहले बोल में डालेंगे 3 अंडे और इनको इतनी देर बीट करेंगे कि ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी और क्रीमी हो जाए। अंडों को मैंने बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया। अब इसमें जाएगी 3 आउंस चीनी। एक एक चम्मच हम चीनी डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे, एकदम से सारी चीनी नहीं डालेंगे। चीनी को मैंने अंडों के साथ अच्छी तरह से फेंट ली है। अब बीटर हम बंद कर देंगे। मैदे में बेकिंग पाउडर मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस और ये मैदा और बेकिंग पाउडर वाले मिक्सचर को एक एक चम्मच डालते जाएंगे और स्पैचुला के साथ मिक्स करते जाएंगे। हल्के हाथ के साथ इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड भी हमने इसी तरह करना है, इसी डायरेक्शन में जैसे मैं कर रही हूँ। एक दफ़ा यूं को और एक दफ़ा यूं को नहीं करना, ऐसे और ऐसे। एक एक चम्मच डालते जाएं और हल्के हाथ से फोल्ड करते जाएं। अगर आप एकदम से सारा मैदा डाल देंगे या आप बीटर चलाना शुरू हो जाएंगे तो आपका ये जो अंडे हमारे फ्लफी से हुए हैं ये एकदम से सारे बैठ जाएंगे, फिर आपका केक अच्छी तरह से राइज नहीं होगा। अक्सर ये सवाल आता है कि हमारा केक अच्छी तरह से राइज नहीं होता या सहत हो जाता है या फूलने के बाद बैठ जाता है दोबारा से। उसकी वजह यही होती है कि हम अंडों के बाद जब मैदा इसमें डालते हैं तो उसमें भी खूब बीटर चलाते हैं। आप पहले अंडों को और चीनी को अच्छी तरह से बीट कर लें, बाद में जब मैदा डालेंगे फिर हल्के हाथ के साथ सिर्फ इसको फोल्ड करेंगे। पतीले को मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दी है। मैं इसको पतीले में बेक कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास ओवन है तो आप इसको 180 डिग्री पे पहले ओवन को गर्म करेंगे 10 से 15 मिनट, फिर उसके बाद 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। सिर्फ नीचे वाली ग्रिल ऑन करेंगे। ये मैदा अच्छी तरह फोल्ड हो चुका है। अब मैं इसको ये ग्रीस किए हुए बोल में डालूंगी। पैन को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है, फिर उसमें बटर पेपर लगाया और बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल के साथ ब्रश कर लिया है। लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप सिर्फ पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। अब ये सारा बैटर पैन में जाएगा। इसको 1-2 दफ़ा टैप करेंगे। अब इसको पतीले में रखेंगे। पतीले में मैंने नीचे स्टैंड रखा हुआ है। अब स्टैंड के ऊपर ये पैन रखेंगे और इसको कवर करके मीडियम टू लो आंच के ऊपर 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। 25 मिनट हो गए हैं। अब हम केक को चेक करते हैं। ये वुडन स्टिक के साथ या छुरी के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल साफ़ निकली है। फ्लेम में ऑफ करती हूँ। 20 से 25 मिनट में ये हमारा स्पंज रेडी हो गया है। अब केक को पैन में ही हम 10 से 15 मिनट ठंडा होने देंगे,
फिर इसको पैन से बाहर निकालेंगे। पैन से मैंने केक को निकाल दिया है। देखें ऊपर भी इसका प्यारा सा कलर आया है और नीचे भी देखें इसका बहुत परफेक्ट कलर आया है। ये बटर पेपर मैं थोड़ी देर बाद में उतारूंगी क्योंकि अभी भी ये केक बहुत गर्म है, तो बहुत ज़्यादा नरम भी है, तो अगर मैं पेपर उतारूंगी तो ये टूट जाएगा। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये केक कितना ज़्यादा नरम है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।